हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे सवाल है, चार यहाँ पर हम वो करने वाले हैं। बहुत ही छोटे सवाल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी हो तो इनको सेक्शन बी में पूछा जा सकता है, बाकी उससे आगे ये पूछे जा सकते हैं नहीं है। तो अगर सेक्शन सी में पूछने हो तो 2 सवाल एक साथ में पूछना हो तो पूछ सकते भी हैं, पर इससे ज़्यादा आगे कहीं इसके वैल्यू होगी नहीं, लेकिन हम सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो उदाहरण 21 हम यहाँ पर देखते हैं तो किस तरह का यहाँ पर होगा। यदि बी वाई एक्स 0.85 यू बराबर और वी बराबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी है वी बी यू। हमने इसका एक सूत्र लिखा था लास्ट टाइम में, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि उसके बेस पर ये सवाल होंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक एक करके इन सवालों को पहले क्या, और सॉल्व भी हम साथ के साथ में करते जाएंगे इसमें, क्योंकि सवाल बहुत छोटे से ही हैं। सवालों को करने के लिए हमारे पास एक सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बी बाई एक्स इज इक्वल टू वी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। पर हमको निकालना क्या है यहाँ पर, वी वी यू इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बी बाई एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। हमको जब बी बी यू निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, ध्यान रखना है हमको। और बी एक्स वाई के लिए ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो मैंने जस्ट एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूले को लिखा, बाकी हमको यूज़ इसी फॉर्मूले को करना है कि किस तरह से फॉर्मूला बना है, क्योंकि अलग से तो कहीं दिया हुआ नहीं था, हमने इसको इसमें कन्वर्जन किया है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला नया बन गया है। अब हम हमारे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमको u बराबर एक्स माइनस ए, अपॉन में हो तो c ध्यान रखना है, अपॉन में हो u के साथ में उसको हम सी एक्स बोलते हैं। और ऐसे हमारे साथ में v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी हो तो उसको हम सी वाई बोलते हैं। अब कभी कभी आगे भी संख्या हो जाती है, इसके ब्रैकेट के आगे भी लग जाती है संख्या, तो हम उनको भी कंसीडर करेंगे यहाँ पर। और अपॉन में जो संख्या दी होंगी उनको भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे। तो किस तरह से हमको करना है तो वो देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर पहला दिया हमको बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.85। तो देखो हमको ये दिया हुआ ही है यहाँ पर। तो किस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं पूरा। मैं सवाल देखो यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एडजस्ट हो नहीं पा रहा है कि किस तरह से इसको लिखना है। तो बी बाई एक्स इज इक्वल टू 0.85 हमको यहाँ दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 दिया हुआ है, और v इज इक्वल टू वाई माइनस 20 दिया हुआ है, और हमको निकालने के लिए बोला है बी वी यू। तो इस तरह से हमको इसमें बी वी यू निकालने के लिए बोला है। देखो अब इसके ना तो अपॉन में है ना मल्टीप्लाई में, यानी हमको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो बी बाई एक्स है वही हमारा यहाँ पर क्या है, बी वी यू। बी वी यू फॉर्मूला कब अप्लाई होगा हमारा, जब अपॉन में या तो उसके मल्टीप्लिकेशन में आगे कोई नंबर्स दिए हों, तब उसको हम सी के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कब वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस करने जैसे हमको लगे नहीं, क्योंकि सी और सी वाई और एक्स वाई हमारे पास में यहाँ पर नहीं है। उसको हम स्केल माप में परिवर्तन बोलते हैं कि अगर स्केल माप में परिवर्तन किया जाता है तो ही हमको ये फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज़ नो। अब हम इसी का दूसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ सबसे पहले हमको यही दिया है कि u इज इक्वल टू, क्या दिया हमको, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 3, v इज इक्वल टू वाई माइनस 8 डिवाइड बाई 5। हमको इस तरह से सवाल दिए हुए हैं। और v बाई एक्स हमको एक यहाँ लिखा हुआ है 0. सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसी को देखना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है बुक का रखने का। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 3 और v इज इक्वल टू वाई माइनस 8 अपॉन 5 और बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.9। तो देखो हमारे पास यहाँ सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, क्या, बी वी यू हमको ज्ञात करना है यहाँ। तो बी वी यू हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में सूत्र क्या होगा, मन लिखा हुआ है बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। अब ये है हमारे पास कोई भी, तो देखो वी वाई एक्स हमारे पास में है 0.9, सी एक्स, एक्स के साथ, एक्स कब होता है, यू के साथ में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। हमने यहाँ बताया भी है, यू के साथ में जो होगा उसको एक्स और इसको वाई। तो हमारे पास सी अपॉन एक्स है कितना, 3।
और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा, सी वाई होगा, तो वो है 5। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.54 हमारे यहाँ आ रहा है। 27 को हम 5 से भाग देंगे 0.27 को, देखो यू कैन सी हियर 0.9 इंटू थ्री डिवाइड बाई 5 है, तो डिवाइड बाई 5 हम यहाँ करेंगे तो 0.54 हमको यहाँ मिलेगा। वो हमारा क्या है, BVU है, जो कि वेरी सिंपल तरीके से हमको यहाँ मिल गया है, कोई हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो इस तरह से हमारे छोटा छोटा सवाल है वो होंगे। अब हम इसी के थर्ड नंबर के सवाल पर चलते हैं। तो थर्ड नंबर का सवाल हमको क्या बताना चाहता है, तो हम उसकी तरफ भी थोड़ा एक देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर का सवाल हमारा बताना चाहता है, अब हम यहाँ देख कर सकेंगे हमारे सवाल को भी, क्वेश्चन को भी। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसी के अंदर 21 का 3 सवाल। U इज़ गिवन 10, x minus 4.5, v is given y minus 10 डिवाइड बाई y माइनस 50 डिवाइड बाई 10। हमको a और b से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इससे और इससे कोई नहीं, आगे और नीचे अगर कोई हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में तो ही हमारा कोई काम का, अदरवाइज़ कोई काम का नहीं है। और 0.25 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई नहीं। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला BVU इज इक्वल टू BY(x) इंटू CX अपॉन CY। फॉर्मूले को फॉरगेट करना नहीं है। अब U के साथ में अपॉन में दिया होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, CX, और V के साथ जो हमको दिया होता है उसको हम बोलते हैं CY। तो देखो हमारे पास BY(x) दिया हुआ है, पहले हम उसको लिखेंगे 0.25। उसके बाद हमारे पास में क्या दिया हुआ, CX देखो अपॉन में नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है हमको, मल्टीप्लिकेशन में। जब भी अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई CX दिया होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अपॉन करके ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि वो हमारा अपॉन करके है, कितना 1/10 ऐसा मान लेंगे हम उसको। तो जो भी CX है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और डायरेक्टली अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, CY, उसमें कोई ऐसा नहीं है, डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली ही हम लिखेंगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई विद ये 1/10 का है, वो 10 नीचे आ जाएगा, और एक ऑलरेडी 10 नीचे है ही हमारे पास। तो देखो ये किस तरह से नीचे डाउन हो गया है। अब 0.25 है, उसको 10 और 10 यानी कि 100 हो गया। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0025। तो इस तरह से हमारे सम का सोल्यूशन हो सकता है। ध्यान रखना हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक का चांसेस हो, इस तरह का ही सवाल देंगे तो क्या होगा कि आगे जो नंबर होती है वो हमको अपॉन करके लिखी जाती है। हमको भले ही यहाँ दी हो तो उसको डायरेक्टली लिख देते हो, बट आगे मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो राइट डाउन दैट इन डिवीज़न। अगर कोई डिवीज़न में है तो उसको जैसा है ऐसा कैसा रखो, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सम हमको यहाँ पे हो सकते हैं सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन ए के अंदर खास। अब फोर्थ नंबर का इसी का हम सम करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है U इज इक्वल टू 5। देखो आगे एक नंबर दी हुई है x माइनस 40, v इज इक्वल टू आगे 2 लगा दिया है y माइनस 18, और BY(x) हमको यहाँ पर लिखा हुआ है 1.6। फाइंड आउट करना है BVU। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो यू कैन सी हियर BVU इज इक्वल टू BY(x), फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हमारे, CX अपॉन CY ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि BY(x) हमको दिया हुआ है 1.6। अब CX हमको मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, डिवाइड करके ही लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो हमको कैसे लिखनी है, डिवीज़न में लिखनी है, यहाँ पर डिवाइड करके लिखनी है। और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको भी हम डिवाइड करके ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो 1.6 जो अपॉन में है, ऊपर की संख्या वो नीचे आ जाएगी, और अपॉन के अपॉन में कोई हो तो उसको अपोजिट करके लिख दिया जाता है इस तरह से। तो 1/2 था, मैंने उसको 2/1 कर दिया, लेकिन उसकी जगह साइन चेंज कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का था, सॉरी डिवीज़न का था, मैंने उसको मल्टीप्लाई में कर दिया है। इस तरह से हम उसका साइन चेंज कर दिया करते हैं। कब चेंज करते हैं हम ये साइन, जब हमारे पास में कोई नंबर डिवीज़न के भी डिवीज़न में हो तभी हम कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू 2 यानी 3.2 विल बी देयर, और 3.2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शायद हमारे पास में आएगा 0.64, क्योंकि 32 2 जा कितना होता है 64 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर इसके लिए, तो ये हमारे पास में हाफ। किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना पड़े तो वो नंबर उसका डबल हो जाती है, और किसी नंबर को 2 से डिवाइड तो हाफ हो जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है।
लेकिन एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा। 0.64 हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी वी यूज़ का आंसर। तो इस तरह से हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर इस चैप्टर के अंदर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को बताइए, मैं उन सम्स को भी सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा, या फिर उनकी भी वीडियो बना सकता हूं और उनको आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह अभी इसमें कोई क्वेरी हो, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछ सकते हो। बाकी जो सम्स हमने किए पूरे चैप्टर्स के अंदर, जितनी वीडियोज़ है हमारी, सारी वीडियोज़ आप देखिएगा तो उसके अंदर सारे सम्स के सारे टाइप के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है,